वुड्स रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये देखिएगा वुड्स रिएक्शन क्या होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब वुड्स रिएक्शन की अगर पहचान अगर देखा जाए बच्चों, तो वुड्स रिएक्शन की पहचान ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि ये कक्षा 11 में भी आपको पढ़ाया जाएगा और क्लास 12th में हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी दिया गया है। तो इसमें अगर वुड्स रिएक्शन तुमसे कोई पूछता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक हेलो एल्केन ले लेंगे। ये आपका हेलोजन फैमिली है इसलिए हेलो, और ये आपका एल्केन है एलिफेटिक है तो हेलो एल्केन हो गया। अब हेलो एल्केन अगर हो गया तो यहाँ पे हमने लिया क्लोरोमीथेन और यहाँ पे 2 मोल सोडियम ले लिया और प्लस हमने लगा दिया क्लोरोमीथेन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लगा देंगे ड्राई ईथर, हिंदी में कह सकते हैं शुष्क ईथर। क्या लगाएंगे बेटा? शुष्क ईथर। अब हमारी बात आप लोग सुनिएगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये क्लास 10th में एल्केन शब्द पढ़ाया गया होगा तो ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है। ये दोनों क्लोरीन इस सोडियम के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोरीन इज द लवर ऑफ सोडियम एटम। क्लोरीन इज द लवर ऑफ सोडियम का, जहां क्लोरीन देखेगा सोडियम को तुरंत साल्ट बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। अच्छा, अब ये क्लोरोमीथेन है, ये भी क्लोरोमीथेन है। अब क्लोरीन इस सोडियम के साथ आसानी से क्या बना लिया? साल्ट। क्या बना लेगा बेटा? साल्ट। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी क्लोरीन रिमूव हो गई और इसकी क्लोरीन चली गई। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के कंडेंस हो जाएंगे, रिएक्शन कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे एक बॉन्ड बना लेगा, तो बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया ईथेन। तो वुड्स रिएक्शन की खासियत होती है कि कभी भी आपको हेलो एल्केन से अगर एल्केन बनाना है, कभी भी हेलो एल्केन से एल्केन बनाना है तो आप वुड्स रिएक्शन की सहायता से एल्केन बना सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? देखो बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे देखें, लिसन टू मी। जैसे हमने लिया भदौरिया, चंडाल, ये आपका जो है सोडियम कार्बोक्सिलेट होगा। देख लो कौन आया है भाई, ये आपका सोडियम एसीटेट है। क्या है बेटा? सोडियम एसीटेट है। अब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया, अंशुल शांति सुनो बेटा, अब यहाँ पर रिएक्शन करेंगे हम सोडा लाइम के साथ। अब यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट है, इसे हम सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड भी कहते हैं। इसका नाम है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड इसको हम, अच्छा अगर कहीं लास्ट में, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में नींद आ रही तुमको? इधर देख, सोडियम है यहाँ पे, ये सोडियम है, ये एसीटेट है। या इसको IUPAC नाम देखा जाए तो इसका IUPAC नाम होगा सोडियम इथेनोएट। क्या नाम होगा? सोडियम इथेनोएट। देखिए, ऑर्गेनिक की खास बात मैं बताऊं, अगर ऑर्गेनिक सीखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र क्या है उसका? ऑर्गेनिक सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र है कि आपको क्या बनाना है और उसका फार्मूला क्या है। अगर आपको फार्मूले नहीं आ रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं क्लियर है, तो इस बात की गारंटी है कि आपको ऑर्गेनिक समझने में बहुत समस्या हो जाएगी। यूँ कहो कि सीख ही नहीं पाओगे, आपसे बहुत दूर होगा। अब जैसे यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करना था, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि कार्बोक्सिलेशन को ख़त्म करना। डी का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को ख़त्म करना। अगर इसका इनिशियल फंडामेंटल देखा जाए तो मैं आपको इनिशियली बता दूं कि जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो हमारा सोडियम एसीटेट बनता है। जब एसिटिक एसिड को सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। लेकिन अगर सोडियम एसीटेट को अगेन हम सोडा, और ये क्या है? लाइम। ये आपका सोडा है और ये क्या है? लाइम है। और इसके साथ अगर गर्म करेंगे तो ये बनेगा सोडा लाइम। अब सोडा लाइम के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हो बच्चों, तो इसका सोडियम और इसका सोडियम क्या बन गया? Na2। पहले ध्यान से सुनो ना, सोडियम, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो Na2। अब यहाँ देखो, इसका ऑक्सीजन इस COO के साथ जुड़ेगा तो आपका बनाएगा Na2CO3। जरा गौर से देखिएगा, Na
ये दोनों सोडियम आपस में मिलके इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिक्स करके सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। अब आपका बचा क्या? हाइड्रोजन, और बचा CH3। तो ये हाइड्रोजन इस CH3 से जुड़ के क्या बनाएगा? CH4। इसका नाम क्या है? इसका मतलब मेरे भैया कि जब हम सोडियम एसीटेट लें और सोडा लाइम से रिएक्शन कराएं तो सोडियम कार्बोनेट बन गया और मीथेन। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको सोडियम एसीटेट से मीथेन बनाना आ गया या एथेनोइक एसिड से आपको मीथेन बनाना आ गया, तो एक बात तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन 2 थे और यहाँ पे कार्बन कितने बचे? एक तो कार्बोनेट बन के निकल गया, अब बचा एक। इसका मतलब कि इस सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से आप कार्बन को कम कर सकते हैं। कार्बन को क्या कर सकते हैं? कम। और जबकि वुड्स रिएक्शन में कार्बन को थोक भाव में बढ़ा सकते हैं। वुड्स रिएक्शन से आप देखिएगा, यहाँ पे आपने CH3Cl लिया था, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो मैं रफली इधर बता दे रहा हूँ। आपने लिया CH3Cl + 2Na + Cl फिर CH3 और लगाया था ड्राई ईथर। अब यहाँ से देखिएगा ये आपस में टूटकर बाहर निकले, तो यहाँ पर तो अभी CH3 एक ही था ना, अब जुड़ गए तो कितने कार्बन हो गए? 2। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कि वुड्स रिएक्शन से आपका कार्बन बढ़ गया और डिकार्बोक्सिलेशन से आपका कार्बन घट गया। यह प्रोसेस आना चाहिए। तो डिकार्बोक्सिलेशन सबको आया कि नहीं आया? नोट करिए फट से, इसको नोट करिए इसको, ठीक है। फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन देखो क्या होता है, लिसन टू मी। देखो इधर, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक बेंजीन रिंग, हमने बेंजीन का दिया था आप लोगों को, और यहाँ पे हमने ले लिया एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एसिटिल क्लोराइड। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। अब फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमने एसिटिल क्लोराइड लेंगे और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 लगा देंगे। अब जैसे एनहाइड्रस AlCl3 लगाएंगे तो ध्यान से सुनिए बच्चों, इसका हाइड्रोजन और इसके क्लोरीन एटम ये आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे। यस सर, HCl बन जाएगा। सुन रहे ना? यस सर। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा, तो अब आपका बच्चा यहाँ पे क्या? CO CH3। अब देखो ऋषभ, ये आपका बन जाएगा बेटा CO CH3 हाइड्रोजन ले गया। अब ये आप बना कीटोनिक फॉर्म, तो इसको बोलेंगे एसिटोफिनोन। फिनोन ये फिन है, तो एसिटोफिनोन। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका एसिटोफिनोन बना लेगा। तो ये बेंजीन का क्या हो गया? एसाइलेशन। ये क्या है? एसाइलेशन। तो इतनी बात हो गई आपका।